चलो अगर एक टीम को कहना हो कि साला आईपीएल जीत जाए, अरे यार ये आरसीबी वालों को जिताओ। इस साल ही साला कप नाम दो। यार नहीं दो यार, मतलब कोहली एक्चुअली डिजर्व्स दैट यार। फिर भी चलो अगर एक टीम को कहना हो कि साला आईपीएल जीत जाए, अरे यार ये आरसीबी वालों को जिताओ। इस साल जीत जाएंगे भाई। जिताओ यार सीएसके उनको, को 17 साल बाद घर जाके हराया, केकेआर को 3 साल बाद घर जाके हराया, कल मुंबई को 10 साल बाद जाके घर पे हराया। हाँ कल का देखा था मैंने, थोड़ा बहुत बढ़िया था। तो इस साल ही साला कप नाम दो। यार नहीं दो यार, मतलब कोहली एक्चुअली डिजर्व्स दैट यार। 1-8 उसका नंबर भी, 18वां साल भी हाँ आईपीएल का है। उनकी टीम एबी डिविलियर्स, फैफ डुप्लेसी वगैरह, उनकी बहुत अच्छी टीम होती थी। उनको मैं आरसीबी को भी फॉलो करता था, पर उनको कभी मिला ही नहीं। तो इस बार तो वैसे ही दे देना चाहिए विराट कोहली की टीम को। हाँ दे दो इनको तो यार। इस साल लॉक कर दे आरसीबी। आरसीबी लॉक करो। चलो, मैंने सुना आपकी आवाज बड़ी अच्छी, गाते बड़ा अच्छा हो आप। किसने बताया भाई? नहीं अभी आप आते ही आपने गुनगुनाया था। देखिए मैं गाता अच्छा नहीं हूँ, पर मुझे गाना गुनगुनाना अच्छा लगता है। और ये इसके मेरे एक बार एक्चुअली ये मैं अभी करने लगा हूँ कुछ टाइम से। जब मेरे को मूड वूड में आना होता है या कुछ करना होता है तो मैं करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने पानी पी के, चाय पी के मूड आता है, कुछ मंगाए? नहीं वो तो मूड इतनी जल्दी नहीं भाई। तो मैंने सहवाग से एक बार मैं जाके मिला था, बॉम्बे में टेस्ट मैच हो रहा था, पहली बार ही मिला था उससे। ही गेव मी हिज बैट ऑल्सो। नाइस। तो तब मैंने पूछा, मैं कहा यार तो सबसे बड़े स्कोर तुम्हारे, सबसे जल्दी भी तुम आउट होते हो, तो क्या मतलब कैसे इक्वेशन कैसे बनाए, क्या क्या सोचें? तो बोला भाई जी मैं मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं या तो फ्यूचर में चला जाता हूँ या पास्ट में। मगर यार सबके साथ ही ऐसा होता है। मैंने पिछली बॉल के बारे में सोचूंगा तो अगली बॉल खराब हो जाएगी, अगली बॉल के कैसी आएगी उसके बारे में सोचूंगा तो बोले तो मैंने एक टेक्निक बनाई है। मैं कहा क्या? बोला मैं गाना गाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ। और गाना फिर उसने गा के सुनाया, याद नहीं मुझे कौन सा, अच्छा नहीं गा रहा था, पर मैं बोला मैं ये अच्छा गाने की कोशिश करता हूँ। मैं सारे टाइम उसको ट्यून में गाने की कोशिश करता हूँ और मैं वही दिमाग में मैं गाना ही गुनगुनाता रहता हूँ। और फिर ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा पे शॉट है, तो मैं कॉन्सेंट्रेट गाने पे कर रहा हूँ और उसको मैं इंस्टिंक्ट से खेल रहा हूँ। तो ये पता नहीं क्यों मैं भी आजकल थोड़ा गुनगुनाने तो ये लग 4 लाइन गया हूँ। गुनगुना तो बड़ा अच्छा गुनगुनाया था आपने शुरू में। क्या? ये रातें, ये मौसम। अब मैं भाभी को डेडिकेट कर दूंगा, मैं काट के उनके लिए नहीं सिंग नहीं, करवा दूंगा। आप मेरा सबसे बड़ा एक रिसेंट मेथड एक्टिंग 2 रोल थे मेरे। एक कैट था। देखिए मैंने, लोग कह रहे थे सीजन 2 उसका और इंस्पेक्टर विनाशा क्यों नहीं आ रहा। कैट का तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, नेटफ्लिक्स वालों का अपना कुछ सिस्टम रहता है। हालांकि वो मेरा बहुत ही, वो मेरी रिप्रेजेंटेशन थी, एक सिख रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मैंने सारागढ़ी के लिए बहुत सिख रिलीजन पे और सिख भावनाओं पे अपने आप को बहुत ढाला था। एक सेवा भाव, केश वेश काटने छोड़ दिए थे। और मैंने कसम खाई थी गुरु ग्रंथ साहिब के सामने के, क्योंकि मैं उसके पहले म्यूजियम में चला गया। मैंने सुना 3 साल तक शायद आपने दाढ़ी नहीं कटवाई हाँ थी। 3 साल से मैं तो एक्सट्रैक्शन भी छोड़ दी होती उसके चक्कर में। हाँ मैंने सुना फिर मेरे था। पिताजी ने बोला कि नहीं वो आपको अभी, डर भी लग रहा था कोई दाढ़ी ना काट जाए, आपकी दरवाजा बंद करके सो रहे थे। हाँ उनको डर लगता था कि कहीं खुदकुशी ना कर ले। क्योंकि बहुत ही डिप्रेसिंग हो गया था। 3 साल आपने लगाए इतनी शिद्दत से वो जिस पर पिक्चर। केसरी बन गई थी उस टाइम। उसके बाद केसरी बनी थी उस पर, उसके दौरान ही शुरू कर दी थी उन्होंने, विच वॉज इन बैड टेस्ट। एनीवे, तो वो भी है। एक दूसरा है मेरा इंस्पेक्टर अविनाश, जो आपने जिक्र किया, उसमें जो मैंने मजा लिया है, उसमें जो मैंने, वो बहुत ही मतलब हिंदुस्तान का टॉप 2 वॉच शोज में से है। और उसमें भी मेरा, जैसे आप रियल लाइफ कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो मेरा उसमें अविनाश, इंस्पेक्टर अविनाश जो असली अविनाश मिश्रा जी हैं, उनसे मेरा बहुत प्रेम लगाव है। मैंने पूरी सीरीज वीरीज की साइन वाइन कर ली थी। लास्ट के 2-3 दिन में मैं सोचा करूं क्या, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनका बोलने का ढंग ही अलग है। तो उसमें जो मुझे मज़ा, उसमें जो हमें मज़ा आया है, वो किसी चीज़ में नहीं आया। तो उनका जो एक बोलने का तरीका है, एक लखनवी, और उनका एक लिस्प है, और ये है, और हम उनकी कह रहे हैं ना आपसे। पर्सनैलिटी। नहीं वो कह रहे हैं आपसे नहीं बोलते वो, पर वो मुझे एक बहुत ही मेरी लाइफ में ये दोनों रोल बहुत ही, वो जो कि फिल्में नहीं थी, और मैंने 2 ही सीरीज की हैं। मुझे सीरीज में इंटरेस्ट है नहीं ज़्यादा, बहुत लंबा काम है, और अंत में वो धारावाहिक ही निकलता है, हमें नहीं इंटरेस्ट है उसमें। तो वो तो उनमें मेरा कैसे, जैसे कैट में मैंने कहा था कि यार सिख का एक अलग ही वो बना रखा है।
सिंह इज किंग, ये वो यार सरदार। मैं क्या यार, मैं तो सरदारों को जानता हूँ बचपन से, ऐसे तो मैंने कोई नहीं देखा, कोई भी नहीं देखा। सरदार तो ऐसे होते हैं यार, हम्बल, बिल्कुल हाँ जी हाँ जी, हाँ जी नहीं हो जाएगा जी, हाँ जी तुसी लोड ना लियो, और सब ठीक है। तो वो तो बहुत ही हम्बल, कल्चर्ड, मत ऊंची ते मन नीवा, वो जो उनकी अरदास है ना, जो कि मैंने सारागढ़ी के लिए बहुत बोलता था मैं, तो मैंने उसमें से उठाना शुरू किया। तब मैंने ये जो कैरेक्टर था उसमें, क्या नाम था कैट में, गुरनाम, तो वो किया। तो तब मैंने उसको एक उसमें कहा यार लेट्स रिप्रेजेंट द सिख कम्युनिटी। मेरे को क्यों लग रहा है कि सारागढ़ी रिलीज ना होना आपकी लाइफ के बड़े रिग्रेट्स में से एक है? बिल्कुल यार, बिल्कुल रिग्रेट्स में है ना यार। 3 साल आपने मेहनत की और वो पिक्चर की शूटिंग भी शुरू हुई, वो बस लालची लोगों के लालच की वजह से नहीं बनी। क्योंकि साथ में उसमें एक मैं अकेला ही सिख था, बाकी कोई सिख नहीं था। उसमें इतनी मेहनत की यार मैंने, बहुत उसमें वो किया जो, फिल्म और शूट मेरे हो लिए गई ही थी? नहीं, जो 20 मेरे सिपाही थे, कितनी शूट हो गई थी फिल्म? 30-40% शूट हुई थी। जो मेरे 20 पलटन में जो थे, मैंने उसमें हवलदार था मैं, और जो मेरी पलटन में नायब सूबेदार और ये बाकी जो सिपाही थे, उनके साथ मैंने कितना टाइम बताया। मैं उनकी एक्टिंग की वर्कशॉप्स लेता था, उनको घुड़सवारी सिखाई, उनके साथ मार्चिंग, तलवारबाजी, गन शूटिंग। मेरा गुड़गांव में पोलो क्लब होता था, गुड़गांव पोलो एंड इक्वेस्ट्रियन क्लब, गोल्डन ग्रीन्स गोल्फ कोर्स में। तो वहाँ पे हम रात को पूरा वो बना के, कैसे गश्त पे जाएंगे, सिग्नलिंग होगी, कैसे हम लोग राइडिंग ग्राउंड से हम लोग स्टेबल्स जाते थे। स्टेबल्स पे जैसे तो अटैक करना है, तो फॉर्मेशंस, हमने इन्फेंट्री का एक आदमी हमारी हेल्प करता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा आगे जाके और सिख सेंटिमेंट को अपनाना। आप लोगों ने केसरी से पहले शूट किया था ना? शूट हाँ शुरू किया हाँ था, हाँ 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 अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने शूट किया था। हाँ, उन्होंने तो एनीवे आई वुड हैव नॉट डन इट। अगर कोई और बना रहा होता तो मैं नहीं करता वो, क्योंकि उनकी मेहनत लगी हुई है, तुम क्या कर रहे हो। सो बट लेट दैट बी। तो उसमें एक सुरा सोच पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छड्डे खेत। जब पिक्चर का सेंटिमेंट और कैरेक्टर का सेंट्रल थॉट ही ये है, तो मैं कैसे अबेंडन करता वो पिक्चर। दैट इज व्हाट आई हैड इम्बाइब्ड एंड आई हैड बिकम दैट। बट अल्टीमेटली जब वो अपने अंजाम तक पहुंचने ही नहीं वाली थी, तो और मतलब घर में पैसे की किल्लत होने लगी थी, मतलब काम ही नहीं कर रहे थे 3 साल से। उसके बीच में मैंने एक पिक्चर की थी साजिद भाई की, बागी 1 2 3 4 10, आई डोंट नो विच वन इट वाज, बट वन ऑफ दोज। तो वो मैंने की थी, अदरवाइज कुछ काम ही नहीं किया। तो भाई घर भी चलाना है, ये भी करना है, तो अब मैं तो गया। किक टू भी आ रही होगी। किक टू बोल तो रहे आ रहेगी, बट पता नहीं कब आएगी। अब मैंने सुना उसकी स्क्रिप्ट फाइनल हो गई है। मेरे यहाँ एक राइटर साहब आए थे, अच्छा, तो वो कह रहे थे कि पहले उनको लिखने कहा गया था, वो लिखे नहीं, बट किसी और ने लिख दी है। तो साजिद भाई ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं उसमें। उन्होंने बोला था बनाएंगे, पर ऐसा कोई इंटीमेशन मेरे को नहीं आया है कि मैं उसका हिस्सा हूँ, या वो बन रही है या नहीं बन रही। उन्होंने कहा था सोच रहे हैं, बस इतने तक ही पता मेरा गाना रह गया अभी, मैं उसको बिना सुने नहीं छोड़ने वाला। है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। पहली बारी मैंने कहीं गाना गाया है लाइफ में। 5 गाने बता दो आखिरी में जाते जाते, जो आपकी प्लेलिस्ट पे टॉप पे रहता है। मैं जैज बहुत सुनता हूँ। हम्म। तो जैज का तो मैं नहीं बोलता हूँ, पर हिंदी गानों में हम्म। एक तो ये अब मैंने बताया, आज मौसम बड़ा बेईमान है। आजकल मैं वो बहुत सुनता हूँ, धर्म जी की पिक्चर का, ना जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। फिर कभी कभी मेरे वो नहीं वो हाँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। और
ये जो हल्का हल्का ये तो शाम वाला गाना हो गया। हाँ, ये शाम में हमने बहुत भंडेलागिरी करी है इसको सुन सुन के। और पांचवा पांचवा एक और रह गया क्या? आजकल तो सुनता हूँ, मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है रोज हाथ मरोड़ के कोई ना कोई। ब्यूटीफुल। हालांकि सरबजीत में गाने बहुत अच्छे थे। एक आपकी फिल्म आई थी काजल की, उसमें भी गाना बहुत अच्छा था। हाँ, वो गाने तो खैर, मर्डर 3 के गाने भी मर्डर अच्छे, के गाने जिस्म अच्छे थे। 2 के गाने बहुत जिस्म के अच्छे गाने थे। बहुत अच्छे थे। तो मुझे एक टाइम पे लगने लगा यार कि जब देवानंद जी की डेथ हुई थी, शायद क्या हुआ था कि टीवी वाले गाने सुना रहे थे, मतलब गाने चलते हैं उनके। मैं कहा यार मैं मरूंगा, मेरे तो गाने ही नहीं है। फिर मैंने थोड़ी ये पिक्चरें की जिसमें कुछ तो है जो नींद आए कम, फिर दर्द चाहे मेरे, अरिजीत का सॉन्ग सरबजीत का गाना दर्द था, का वो मर्डर था। 3 मताज मारे, लाल रंग के गाने बहुत लाल अच्छे रंग हैं गाने यार। अच्छे हैं।